वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेस। आज पढ़ाऊंगा मेटल नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा देखो भाई, मेटल नॉन मेटल का पहला टॉपिक क्या है आज का हमारा। एक एक्टिविटी थी, इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कोरोजन क्या होता है। ठीक है ना, अब कोरोजन की आज एक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो मैंने एक्टिविटी नंबर 1 है, एक्टिविटी नंबर 2 है, एक्टिविटी नंबर 3, मतलब कि 3 कंटेनर लिए हुए हैं। ठीक है ना, पहले वाले कंटेनर में क्या है, इसमें सिलिका जेल डला हुआ है। सिलिका जेल क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। ठीक है ना, मॉइस्चर को नमी को सोखने के लिए होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एक आयरन की नल है, मतलब कील है। ठीक है ना, सेकंड वाले में क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर एक आयरन नेल डाली हुई है। ठीक है ना, मतलब कील डाली हुई है। ऐसे ही थर्ड कंटेनर उसके अंदर ऑयल लिया हुआ, उसके अंदर आयरन नेल डाली हुई है। तो हमें ये चेक करना है कि तीनों में से सबसे पहले जंग किस पे लगेगी, मतलब कि आयरन नेल जो है तीनों में से सबसे पहले जंग लगना किस पे शुरू होगी। ठीक है ना, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन। इसमें जंग लगने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, और एक मॉइस्चर चाहिए होता है। अगर ये दो चीज़ है तो वहाँ पे जल्दी जंग लग जाएगी। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, तीनों कंटेनर जो ऊपर से खुले हुए हैं। ठीक है, तीनों खुले हुए हैं। अब इसमें देखो, ये देखो, इसमें से एयर तो चलो चली जाएगी, इसमें से देखो, इसमें देखो एयर तो चली जाएगी आराम से, इसमें तो एयर तो आराम से चली जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जो सिलिका जेल होता है वो होता है किस लिए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। नमी तो होगी, इसके अंदर जंग तो लगना नहीं होगी, जंग तो नहीं लग पाएगी इसके अंदर। ठीक है ना, सेकंड वाले में क्या देखो, इसमें एयर तो जा रही है चलो, ठीक है, और इसमें वाटर है। अच्छा, वाटर है, मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता क्या, वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जंग लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जंग लग सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या होता है, एयर है। ठीक है, अब जो ऑयल होता है तो एक तरीके से हम मॉइस्चर कह सकते हैं, लेकिन जो एयर होता है, एयर जो ऑयल है वो एयर को ना अंदर आने से रोक देगी। ठीक है ना, ऑयल की जो लेयर होती है ना वो यहाँ पे ऑक्सीजन को अंदर आने से रोक देगी। ठीक है, तो यहाँ भी जंग लगना मतलब जंग लगेगी, लेकिन बहुत देर में लगेगी। ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले जंग लगना जो शुरू होगी वो यहाँ पर होगी। ठीक है ना, तो कह सकते हैं भाई कि सबसे पहले जो है स्टार्टिंग जो होगी इसमें होगी सेकंड वाले में। ठीक है ना, और इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप लिख सकते हो। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अच्छा सेकंड में क्या है, कोरोजन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, कोरोजन से बचने के लिए पहले बात तो पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो या पेंट कर दो किसी भी लोहे वाली चीज़ को, तो वहाँ पे जंग नहीं लगेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, बाइक्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, गैल्वेनाइजेशन ऑब्जेक्ट कर सकते हो, एनोडाइजिंग कर सकते हो, और अलॉय बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तो हमारे अलॉय के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, अलॉय है। ठीक है ना, अलॉय क्या होता है, देखो हमने क्लास 9th में भी ना अलॉय के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। ठीक है ना, तो अलॉय होता है क्या है, ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है ना, और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हमारा वो मिक्सचर होता है जो पूरी तरीके से सब्सटेंस को मिक्स कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नमक और पानी की, तो नमक और पानी आराम से घुल जाता है। ठीक है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना, जो पूरी तरीके से घुल जाता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाए। ठीक है ना, अच्छा तो क्या बोला था, वो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था क्या होता है अभी, एंड मेटल्स विद नॉन मेटल। देखो तो अगर मेटल और मेटल का भी मिक्सचर हो जाए तो चलो ठीक है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल को भी अगर मिक्स हो जाए तो वो भी हमारा अलॉय होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, कहता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग फर्स्ट प्राइमरी मेटल। क्या करता है भैया, प्रिपेयर करता है मेल्टिंग वाला पॉइंट। ठीक है ना, आप देखो जैसे कि ब्रास है, ब्रास कैसे बनता है भाई, अगर कॉपर और जिंक को अगर मिक्स कर देते हैं भाई तो वो ब्रास बना देगा। ठीक है ना, और कॉपर और टिन को भी मिक्स कर देते हैं तो वो भी क्या होता है भाई, वो भी हमारा ब्रास बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। सोल्डर ये भी एक तरीके से हमारा भाई अलॉय, और क्या बोलते हैं इसको, देखो इसको कहते हैं लीड, इसको कहते हैं टिन, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा सोल्डर बन जाता है भाई। ठीक है ना, अमालगम आपने सुना होगा, जो मरकरी के अंदर जो लिक्विड सा होता है ना उसका नाम होता है अमालगम। ठीक है ना, तो देखो मरकरी और यहाँ पे कोई भी मेटल, मरकरी के साथ कोई भी मेटल ले लो आप, या फिर कोई भी एलिमेंट ले लो, उसको जब आप मिक्स कर दोगे तो अमालगम बन जाएगा हमारा। ठीक है ना, अच्छा अब मेटलर्जी क्या होता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यही हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 2 से 3 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है, इस टॉपिक से देखो क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय वेरियस प्रोसेस फ्रॉम इट्स कोर। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें मेटल को हटाया जाता है, मतलब मेटल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और से। देखो कैसे, पहले बन लेते हैं मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स क्या होता है भाई, एक ऐसा कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में जो होता है ना उसमें कंपाउंड मिलता है, उस कंपाउंड के अंदर कोई मेटल हो जाए तो वो होता है हमारा मिनरल्स। ठीक है ना, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओर्स है, तो ओर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ओर्स होता क्या है वैसे पढ़ लेते हैं, ओर्स अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल हम मिनरल्स देखो क्या होता है। मिनरल्स क्या होता है, कोई भी कंपाउंड हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल जाए, उसके अंदर अगर मेटल हो, उस कंपाउंड के अंदर कोई अगर मेटल कंटेन कर रहा हो तो क्या होता है हमारा मिनरल्स होता है। ठीक है ना,
एक नंबर शायद मिनरल्स पूछ सकता है, पर ज़्यादातर आपसे ओर्स पूछे जाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना ओर्स, उस पर ज़्यादा पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। तो मिनरल्स को ध्यान में रखना क्या होता है, ठीक है। और ये भी तेरा टॉपिक का इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना आपसे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक देखो, ओर्स क्या होता है। ओर्स क्या होता है, वो मिनरल्स जिसमें ना आसानी से मेटल को निकाल सकें। मैंने बताया ना कंपाउंड में कोई अगर मेटल मिल जाता है तो क्या कहते हैं भाई, उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। अब वो मिनरल्स में से हम मेटल को आराम से निकाल सकें और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, उसको ये ओर्स कहते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे कि देखो रॉक सॉल्ट से NaCl मिल जाता है, एल्यूमिनियम से डाइऑक्साइड मिलता है, डाइऑक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो जिंक से क्या मिलता है, जिंक ब्लेंड मिलता है, और जिंक ब्लेंड से क्या मिल जाता है, जिंक सल्फाइड मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो मेटलर्जी जो होती है वो 3 स्टेप फॉलो करती है, 3 स्टेप। देखो कैसे, एक पहले करता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना। दूसरा करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तीसरा करता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। देखो ये एक मेथड होता है जिसमें ना ओर्स की इम्प्योरिटीज़ जो होती है, मतलब उसकी एक तरीके से जो गंदगी टाइप जो रहती है उसके अंदर, उसको हटाया जाता है, ठीक है ना। और उसको हम गैंग्यू, जो उसकी इम्प्योरिटीज़ होती है उसका नाम क्या है, देखो उसका नाम है गैंग्यू, ठीक है, गैंग्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है सबसे पहले। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या किया जाता है, सबसे पहले वो जो ओर की जो गंदगी रहती है ना, मेटल्स की जो भी गंदगी रहती है सबसे पहले तो उसको हटाया जाता है, ठीक है। विच इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर को बढ़ा देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एक नोट का पॉइंट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है ये मेथड ऑफ कंसंट्रेशन जो ओर जो है ना, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन और जो ओर है, ये पूरा का पूरा डिपेंड रहता है नेचर ऑफ ओर पे, ठीक है, और नेचर ऑफ गैंग्यू पे, यानी जिसकी पूरी इंप्योरिटीज़ होती है ना एक तरीके से, पूरा का पूरा मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर उसी पर डिपेंड रहता है। सिंपल सी बात है, अगर देखो गंदगी नहीं होगी तो ये प्रोसेस तो होगा ही नहीं हमारा, फिर तो हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन कर देंगे, मेटल को डायरेक्ट निकालेंगे, फिर उसकी रिफाइनिंग कर देंगे, बस हमारा प्रोसेस हो जाएगा फिर तो, है ना। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड किसको होता है भाई, नेचर ऑफ गैंग्यू पे, नेचर ऑफ ओर पे, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। अब देखो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब देखो मेटल्स एक्सट्रैक्ट मतलब ओर से मेटल निकालते कैसे हैं, वो है हमारा मेन टॉपिक। देखो क्या है, देखो मेटल कैसे निकालेंगे ओर से भाई, देखो ओर से कोई भी मेटल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसी को हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं। तो बेसिक की बात होगी, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है आगे, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑल मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, मतलब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो कैसे, हाईली रिएक्टिव वाले मेटल को अलग तरीके से निकालते हैं, जो हाईली भी होते हैं और थोड़े से लेस भी होते हैं, मतलब दोनों मिक्सअप रहते हैं। मॉडरेट, उसको मॉडरेट रिएक्टिव कहते हैं, मतलब कि ना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव ना ज़्यादा लेस रिएक्टिव, ठीक है ना। तो उसको मॉडरेट, इसको निकालने का अलग तरीका होता है, और लेस रिएक्टिव मेटल को एक अलग तरीका होता है निकालने का। देखो सबसे पहले बात होती है हाईली रिएक्टिव मेटल की। देखो क्या है, स्टेप बन गया, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ओर को पिघला देते हैं, ठीक है भाई। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं और कैथोड से हम मेटल कलेक्ट कर लेते हैं भाई, तो हमारा मेटल अलग हो जाएगा। सिंपल सी बात, देखो पहले ओर को पिघला दिया, फिर कैथोड के अंदर से मेटल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड के अंदर मेटल जमा हो जाता है, फिर हम ले लेंगे। देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ एक कंटेनर है, ठीक है ना, एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। पॉजिटिव वाला एनोड होता है और नेगेटिव वाला कैथोड होता है। इसके अंदर Na है, इसके अंदर Cl है, ठीक है ना। इसके अंदर Na था, इसके अंदर Cl था। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, तो वो Cl वाला पार्ट यहाँ आ जाता है और Na वाला जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो कैथोड के अंदर से Na जमा हो जाएगा। तो ये बात क्या होगा, मेटल अलग हो गया ना, पूरा मेटल क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो वहाँ से हमारा सिंपल सी बात है, हाई रिएक्टिव मेटल में इतना आसान होता है, ठीक है। मॉडरेट लेवल में क्या होता है, देखो अगर ओर है तो वो ओर है, सबसे पहले तो ओर, अगर ऑक्साइड की फॉर्म में मिल गया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ऑक्साइड की फॉर्म में मिल गया तो करेंगे क्या, पहले रिडक्शन कर देंगे, उसमें कार्बन ऐड कर देंगे और हीट जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना देखो कार्बन ऐड करेंगे और हीट रिलीज जैसे इसमें रिलीज करते हैं ना भाई, तो हमें मेटल मिल जाता है, ठीक है, अगर ऑक्साइड की फॉर्म में हुआ तो। लेकिन अगर वो हमें सल्फाइड की फॉर्म में मिला तो उसको हमें ऑक्साइड में चेंज करना होगा। क्या करना होगा भाई, ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करना होगा। ऑक्साइड की फॉर्म में जैसे सल्फाइड से जब ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है रोस्टिंग। कैरीमिनाती वाला रोस्टिंग नहीं, नॉर्मल रोस्टिंग है यहाँ की जो बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब जब कार्बोनेट की फॉर्म में मिल जाएगा तो कार्बोनेट से भी हमें जब पहले ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, तो कार्बोनेट से जब ऑक्साइड में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो रोस्टिंग के ऊपर है और कैल्सिनेशन के ऊपर है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई रोस्टिंग। चलो भाई देखते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या होता है भाई, देखो कोई भी सल्फाइड होता है, ठीक है ना, कोई भी सल्फाइड होता है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो हमें क्या होगा भाई, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जिंक सल्फाइड था भाई, अब इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगा जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया भाई,
रिलीज हो गया, ठीक है। तो हमें ये मिल गया ना, ऑक्साइड मिल गया। तो ऑक्साइड को तो सब पता है, ऑक्साइड मिल जाए करेंगे क्या, उसकी सिंपल सी बात है, उसमें कार्बन ऐड कर देंगे और उसको हीट कर देंगे तो मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी कैल्सिनेशन में क्या होता है इसमें, देखो इसमें इसका फर्क क्या होता है, मेन तो इसमें सल्फाइड की बात होती है, इसमें कार्बोनेट की बात होती है, ठीक है। और इसमें सेकंड बात क्या होती है, इसमें ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट करते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, अगर डिफरेंशिएट पूछ सकता है तो एक तो होते हो, एक तो आप बोल सकते हो कि सल्फाइड की फॉर्म में होता है, ये कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, और सेकंड आप ये बोल सकते हो कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, ठीक है ना। देखो जिंक कार्बोनेट है, इसको जब हीट किया तो क्या होगा भाई, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो वही हमारी मॉडरेट लेवल की बात, ठीक है ना। तो मॉडरेट एक्सट्रैक्शन की बात हो गई हमारी कि एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, उसका टॉपिक पढ़ लिया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ लिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हाईली रिएक्टिव भी हो गया हमारा, मॉडरेट रिएक्टिव भी हो गया, एक बचा है लेस रिएक्टिव, वो पढ़ लेते हैं। देखो लेस रिएक्टिव बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ तक का, अगर ऑक्साइड होगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सल्फाइड होगा तो पहले उसको ऑक्साइड में चेंज करना होगा, कार्बोनेट होगा तो भी उसको ऑक्साइड में चेंज करना होगा। उस प्रोसेस का नाम भी रोस्टिंग, इस प्रोसेस का नाम कैल्सिनेशन है, जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा तो उसी तरह ऑक्साइड की फॉर्म में आगे फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, बस मेटल को हीट करना है, बस हीट करते से हमें मेटल मिल जाएगा, मतलब जो कंपाउंड है उसको हीट करते से हमें मेटल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते थे, मॉडरेट वाले में क्या करते थे, पहले इसमें कार्बन ऐड करना पड़ेगा, हीट करेंगे तब जाकर मेटल मिलेगा। इसमें बस खाली हमें हीट करना, इसमें ऐड नहीं करना, बस खाली हीट करते से हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आसान टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके आप नोट्स बना लो, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, या फिर आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो भाई देखो जी, देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक और हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है खत्म। देखो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा डिफाइनिंग ऑफ मेटल, हमारा थर्ड प्रोसेस था ना भाई, थर्ड प्रोसेस है ना भाई, मेटलर्जी का थर्ड प्रोसेस पढ़ने वाला है। क्या है डिफाइनिंग मेटल, मतलब मेटल को कैसे अलग कर दिया जाए, मेटल एक्सट्रैक्शन किया था मेटल को अलग कर दिया था, डिफाइनिंग सॉरी मेटल की सफाई कैसे करेंगे, अलग से मेटल मिल जाएगा ना, उसको साफ कर देंगे, खत्म, तो फिर हमारा पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। देखो क्या है, द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस described above are not very pure, they contain impurities which must be removed to obtain pure metals। देखो भाई क्या होता है, देखो एक पूरा हमने कंटेनर बना दिया, ठीक है ना, उसके अंदर हमने दो लिया, एक प्योर कॉपर लिया और एक लिया इम्प्योर कॉपर, ठीक है ना। और इसके अंदर पूरा CuSO4 के सॉल्यूशन में इन दोनों को हमने डाल दिया। जो कंटेनर है उसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने एक प्योर कॉपर लिया और एक मैंने लिया इम्प्योर कॉपर, ठीक है ना। अब देखो क्या है, इम्प्योर कॉपर में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करी हमने, ठीक है। तो क्या होगा, इम्प्योर वाले में से क्या होगा भाई, इसमें से जो है मेटल जो होगा ना कॉपर वाला, वो क्या होगा भाई, सीधे प्योर मेटल में कन्वर्ट चला जाएगा। देखो इम्प्योर वाले से निकल के प्योर वाले में चला जाएगा, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। यहाँ से तो कॉपर चला जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे जो हमारी जो गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी, और जो गंदगी है इसको नाम दिया गया एनोड मड। क्या नाम दिया गया, एनोड मड, ठीक है ना। तो बहुत आसान था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा जो रह रहा है वो है थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन वो होती है जो एल्यूमिनियम और फेरियस ऑक्साइड के बीच में होती है, ठीक है ना। और ये रिएक्शन जब होगी इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि अब क्या ही होना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो आयरन से जस्ट ऊपर वाली हाई रिएक्टिविटी स्टेज पे होता है, ठीक है ना। तो आराम से एल्यूमिनियम जो है फेरियस को, आयरन को मतलब डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है भाई। देखो इसमें बोला ना, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना। सो दैट रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोल्टेन आयरन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल रिएक्शन। ये जब वो प्रोड्यूस करते हैं मोल्टेन मतलब आयरन को पिघला देता है, कितनी ज़्यादा हीट होती है इसके अंदर, आप सोच सकते हो। ये ना एक नोट का पॉइंट आप डाल के लिख सकते हो कि ये ना, ये जो हीट होती है इसके अंदर, ये रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए होती है, रेलवे जो ट्रैक होते हैं ना उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक भाई, खत्म, लेक्चर खत्म इसके सारे, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पहले तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेकर आऊँ, ठीक है ना। तो वैसे तो आप बता दो कि साइंस का कोई सा भी चैप्टर मैं करा दूँगा, आप जो बोलोगे, ठीक है ना। फिर हमारा देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मैथ का, तो मैं शायद देखने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।